ऐसी बात है जो कि मेरा ख्याल है कि आम बंदा तो यकीन कर नहीं सकता उसकी वजह के ख्वाबों का तो कोई पैरामीटर्स ही नहीं है ना कोई गवाह है ना कोई सबूत है जी। आपने जो कहना है अगले की चॉइस है उस पर माने या ना माने जी एक क्योंकि ऑब्वियसली हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं उसका मतलब प्रैक्टिकली एक वो चीज़ दुनिया के अंदर नहीं हुई होती तो आपने तो मतलब उसके बाद अब हम कलाम हुआ फिर क्या आपका क्या उसके बाद सिलसिला कार उसके बाद ये था कि जो अल्लाह ने कहा कि जो वादे मैंने तेरे साथ किए मैं उनको पूरा कर दूंगा। अब मेरे ज़हन में वो लड़की के हवाले से ये अब तक नहीं अल्लाह ने बताया कि वो आखिर कौन से वादे हैं, और मैं यही समझता रहा कि मेरी अल्लाह उससे शादी करवा देगा और हैप्पी एंडिंग हो जाएगी, मैं यही समझता रहा। अच्छा फिर उसके बाद उसके तकरीबन 2 से 3 महीने के बाद हातिमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मेरे हाथ में आए और उन्होंने पहली बार मुझसे डायरेक्ट बात की, और उन्होंने वो भी वही पहले भी तो डायरेक्ट बात की थी वो जब आपको टीम में चुना था उन्होंने वो गालिबन आपने जो बताया वो ख्वाब के अंदर जब वो आपको पिक किया था अल्लाह आपने बताया, लेकिन उन्होंने उसमें मुझसे बात नहीं थी की डायरेक्ट। अच्छा। वो दोनों आपस में उन्होंने बात की थी, मुझसे नहीं थी की। यानी ये इस ड्रीम यानी ये पहला ड्रीम था जिसमें हातिमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्ट मुझसे बात की थी और उन्होंने मुझे कहा था कि कासिम जो वादे अल्लाह ने तेरे साथ किए हैं अल्लाह उनको पूरा कर देगा। तो ये यानी उन्होंने भी वादों का जिक्र किया, तो मैं यही समझता रहा कि शायद वो लड़की से मेरी शादी हो जाएगी। तो अब यहाँ पे मैं ये समझता रहा कि अगर ये ख्वाब मुझे आ रहे हैं, मेरे जैसे बंदे को आ रहे हैं, तो ये सबको ही आते होंगे, लेकिन जिस तरह मैं किसी से शेयर नहीं कर रहा बाकी भी शेयर नहीं करते होंगे। सबको आते हैं लेकिन जो ख्वाब आपको आ रहे हैं वो तो हाँ, लेकिन मुझे नहीं था पता। मैं समझता हूँ कि एक नॉर्मल नहीं हमें सोसाइटी के अंदर इतना मिलते हैं। सोसाइटी के अंदर तो ख्वाब यही आते हैं ना कि मतलब एक जो जिनकी ताबीर भी बड़ी ज़्यादा मिलती है कि अगर कोई फोत होने वाला होता है वो ख्वाब आता है गालिबन दांत टूट जाएगा, अगर या आप हवा में तैर रहे हो या अगर कोई दुश्मनी है तो वो शेर के साथ हम मतलब कोई मिक्स से ख्वाब आते हैं। लेकिन इस तरह के ख्वाब जो हैं वो मतलब मैं ये कहता हूँ कि माशरे में मैंने तो नहीं सुने आज तक, मतलब ये बड़े एक मेरे लिए नई बात है। बस मैंने अपने जो मेरी कंडीशन थी मैंने कहा शायद मेरे जैसे बंदे को आ रहे हैं तो सबको आ रहे होंगे और बाकी भी नहीं शेयर कर रहे जैसे मैं नहीं शेयर कर रहा। लेकिन 1998 में मुझे पता चला, एक किताब में मैंने पढ़ा कि इवन हातिमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में आना भी ज़िंदगी में एक रेयर चांस है। बिल्कुल। तो वहाँ से मैंने कहा कि ये क्या फिर चक्कर है, मेरे ख्वाब में तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी आता है, तो ये क्या वजह है कि यार ये ख्वाबों का क्या मकसद हो सकता है। लेकिन मेरा कोई इल्म इतना नहीं था या मेरी इतनी सोच नहीं थी कि मैं समझ सका कि ये इन ख्वाबों का क्या मकसद है।